हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो आज की वीडियो हम इवनिंग से स्टार्ट किए हैं। ये वीडियो इवनिंग टू मॉर्निंग जाएगी। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। सबसे पहले तो शाम की दिया बाती करते हैं, उसके बाद फिर आप सबसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि अभी टाइम हो रहा था 5:30, क्योंकि ना अभी ठंड में ना दिन कर रहा है छोटा, तो बहुत जल्दी हमारे तरफ शाम हो जाती है। 5:30 बजे दिया बाती करने का टाइम हो जाता है, सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि हम जिस समय सूर्य भगवान अस्त होते रहें उसी समय हम दिया बाती कर लें, ये अच्छा माना जाता है। तो मेरी शाम की दिया बाती तो हो गई थी, तब तक निम्मी इधर डिनर की तैयारी करने लगी। कुछ बनाने जा रही थी, ये बना रही थी शायद पनीर चिल्ली की तैयारी। इसका हाँ, ये देख के तो लग रहा था कि पनीर चिल्ली की ही तैयारी कर रही, क्योंकि इधर पनीर को कॉर्नफ्लोर में कोट करके ये डीप फ्राई कर चुकी थी और ये प्याज लहसुन भून रही थी, उसके बाद प्याज और शिमला मिर्च डाल रही थी। तो हो गया था। यहाँ पे एक बात था कि अगर रात में का डिनर का कोई थोड़ा बहुत हेल्प कर देना तो थोड़ा आसान हो जाता है। बस ये तो पनीर चिल्ली बना ही लेगी, उसके बाद मुझे बनाना रहेगा सिर्फ रोटी। और वैसे भी इसका ना फेवरेट है पनीर चिल्ली। ये ना जब भी पनीर घर में आता है तो ये थोड़ा बहुत बचा के रख ही लेती है अपने लिए पनीर चिल्ली बनाने के लिए। तो इसके पापा को तो खैर खाना नहीं रहेगा पनीर चिल्ली, क्योंकि इसमें सॉस भी पड़ेगा और उनका तो भी है, वो तो नहीं खा सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, पिछले वीडियो में बताए थे। और तब लेकिन अब देखिए वो क्या खाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए बना के वो रख ली थी और इसमें पानी डाल के रखी थी फूलने के लिए। देखते हैं कि ये देखने में कैसा लग रहा है। देखने में तो इसका टेक्सचर बहुत ही सुंदर लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा लगेगा, ये तो खा के पता चलेगा। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अच्छा खासा लग रहा है। कलर भी बहुत सुंदर आया है और लगता है जैसे कि ये सोया सॉस नहीं डाली है, वो काला काला वाला जो कलर आता है वो नहीं आया है, सिर्फ लाल लाल टमाटो सॉस वाला कलर आया है। तो खैर शायद सोया सॉस ख़त्म भी हो गया, मुझे याद नहीं है, पता भी नहीं है, वो पूछी भी नहीं। तो बस यहाँ पे अब हम रोटियाँ बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि जब ना बना रही थी तब तो हम दिया बाती कर ही रहे थे। उसके बाद फिर हम उधर बैठने चले गए और फिर थोड़ा ठंडा भी लग रहा था तो थोड़ा सा रेस्ट भी हम किए, क्योंकि ना दिया बाती जब किए थे तो हम करने के पहले स्नान किए थे, गर्म पानी से ही किए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा ठंड तो लगता ही है, इसलिए हम बैठ गए थे। उसके बाद यहाँ पे मेरा शाम वाला जो बर्तन होता है, लंच का जो बर्तन होता है, वो हम खाली किए। रोटी मेरा बन गया था खाने से पहले, क्योंकि ना अब रात का फिर डिनर का बर्तन धुलेगा तो फिर ये हो जाएगा कि टोकरी खाली करेंगे तब ना उसका जगह बनेगा। तो जब खाना बन ही गया था, वैसे भी आज मेरा रात का जो डिनर था वो जल्दी बन गया था। निम्मी ये बना दी थी उसी समय, और उसके बाद हम रोटी बनाए। तो गर्मा गर्म रोटी गर्म होना चाहिए, सब्जी थोड़ी सी अगर ठंडी हो भी जाए लेकिन रोटी गर्मा गर्म ही होना चाहिए। तो बन ही गया था, तो हम सबका थाली तैयार कर दिए, सब लोग खा भी लिए और अब मेरा लास्ट चल रहा है। रात का खाना, बर्तन सब कुछ हो गया, बर्तन भी धो लिए, चूल्हा भी साफ कर लिए, ये रेक जो होता है ये भी हम साफ़ कर लिए। सारा काम मतलब कि हो ही गया जो रात में होता है। रात का सोने से पहले जो काम होता है वो सारा काम ख़त्म करने के बाद ये आप लोग को हम बताते हैं कि ठंड जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम क्या करते हैं। तो हम ना रात में खाट ज़रूर बिछाते हैं, थोड़ी देर के लिए इस पे हम ज़रूर बैठते हैं, ताकि इसके नीचे हम आग रख सकें और अपने पूरे शरीर को उस आग में सेक सकें, ताकि ठंड का असर ना पड़े। क्योंकि सुबह उठते हैं जल्दी, तो ये सब अगर नहीं करेंगे तो फिर ठंड का असर शरीर में पड़ने लगेगा धीरे धीरे। तो ये सब करना ज़रूरी होता है। तो अगले दिन ये मॉर्निंग का समय है, 4:45 हो रहा था, 4:45 बजे हम उठ गए थे। और आज का जो मॉर्निंग है ये कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा कि आज जो मॉर्निंग हमारी हुई है ये पानी के साथ शुरुआत नहीं होगा। डेली का मॉर्निंग जो होता है वो पानी के साथ शुरुआत होता है,
लेकिन आज वाला जो होगा सो ये है कि आज मेरा फास्ट है। त्रियोदशी का ये वीडियो है, फ्राइडे के दिन है, शुक्रवार का दिन, और त्रियोदशी का मेरा उपवास रहता है। इसीलिए हम पानी से शुरुआत नहीं करते हैं, सबसे पहले अपना काम से शुरुआत करते हैं, मतलब झाड़ू से ही मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन। तो ऐसा नहीं है कि आज पानी नहीं पिया जाएगा, पानी नहीं पीना है पानी, लेकिन पूजा के बाद पूजा पाठ कर लेंगे तो ही फिर चाय पानी पियेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो अपना जल्दी जल्दी से आज मॉर्निंग का जो काम होता है वो निपटा लें। तो फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि दी आप इतना ज़्यादा काम कैसे कर लेते हो अकेले। तो देखिए जो काम होता है ना वो हम अकेले ही कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि शरीर हमारा अगर सही रहेगा, ठीक ठाक रहेगा और तबीयत ख़राब नहीं होगा, मतलब निरोग रहेंगे, तो फिर काम हमारा होता ही रहेगा, हमेशा के लिए होता रहेगा। तो इसके लिए भी सबसे ज़्यादा शरीर हमारा अच्छा रहे, हर मौसम में ठीक ठाक रहे, इसके लिए ज़रूरी होता है सबसे पहले नींद पूरी लेना। मतलब नींद अगर सुबह का रात का नींद हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर हमारा शरीर चलेगा बढ़िया से। तो ये है ना कि सबसे पहले टाइम से सोते और टाइम से उठे, मतलब कि सुबह जल्दी उठे। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये सारे फ़ायदे तो बहुत सारे मेरे वीडियो में आप लोग को मिले ही होंगे देखने के लिए। और यहाँ पे ना ढेरों कपड़ा आज था, वही हो जाता है कि जिस दिन थर्सडे रहता है उस दिन फिर बहुत ज़्यादा कपड़ा, मतलब उस दिन कपड़ा धोते नहीं है तो अगले दिन फिर फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। तो कल का और आज का दोनों दिन का यहाँ पे कपड़ा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि पहले ही हम सर्फ वाला पानी में डुबो के रख दिए हैं, जब तक मेरा इधर पोछा का काम होगा तब तक उधर फूल जाएगा वो। तो फिर ये होता है ना कि थोड़ी देर अगर वो सर्फ वाला पानी में फूल गया कपड़ा तो धोने में आसानी होता है, मतलब मेहनत कम लगता है। तो इसी तरह यही सब ट्रिक है ना जो कि अपनाते हैं और फिर हम अपना काम को, मतलब भारी जो काम होता है, देखिए काम करना है अगर तो उसमें मेहनत लगेगा ही, शरीर थोड़ा सा हरासमेंट होगा ही, शरीर में होगा। ऐसा नहीं है कि हम हाँ चुटकी बजाएं और हो गया, करना तो पड़ेगा काम को। करने से ही काम ख़त्म होते हैं, छोड़ने से थोड़ी ना होते हैं। तो ये था, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी से काम कर रहे हैं। और हाँ, जो काम जैसा रहता है ना वैसे ही वही हिसाब से करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी कभी ना हम पोछा भी स्किप कर देते हैं अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो, लेकिन ज़्यादातर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तो हम लगा दिए पोछा जल्दी जल्दी से, और अपना टाइम हो गया था 6 बज गया था। 1 घंटा मुझे पक्का लगता है झाड़ू और पोछा में। दातुन कल शाम को ही हम मंगा के रख लिए थे। अब वैसे भी जिस दिन फास्ट रहता है ना उस दिन हम शाम को ही मंगा के रखते हैं, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी पूजा करनी होती है। इतना सुबह सुबह फिर कौन ला के देगा, मिलेगा नहीं दातुन। और आज फास्ट में तो ब्रश और पेस्ट मुंह में डालते नहीं है, तो दातुन से ही मुंह धोना होता है, तो दातुन ही करना होता है। तो जितने देर में दातुन हम चबाएंगे वो उसको सॉफ्ट करेंगे, उतने देर में मेरा कपड़ा भी धुल जाएगा, टाइम का बचत भी होगा और मेरा एक बार में 2 काम हो जाएगा, मतलब एक पंथ 2 कार्य हो जाएगा। और हाँ, एक बात यहाँ पे और भी आप लोगों को बताना चाहते हैं, हम सारी बातों को हम क्लियर करना चाहते हैं अपनी वीडियो में, वैसे जैसे तैसे नहीं। क्योंकि ना देखिए ठंड का समय है और हम यहाँ पे बैठ के हाथ से इतना सारा कपड़ा धोएंगे, तो ये जो नल से पानी आएगा ये टंकी का पानी नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट वाला पानी है। डायरेक्ट वाला पानी जब इससे आता है ना तो ये गरम गरम आता है, तो फिर वो अखड़ता नहीं है, उतना ज़्यादा ये नहीं होता है। नहीं तो अगर इतने ठंड में हम अगर टंकी के पानी से कपड़ा धोएं तो फिर कपड़ा नहीं, हम साथ में हम भी धुल जाएंगे, मतलब कि तबीयत ख़राब होना तो पक्का ही पक्का है। तो ये मत समझिएगा कि ऐसे इतना ज़्यादा कपड़ा इतना ठंड में धो रही है, तो थोड़ा तो गर्म पानी आता ही है, इसीलिए मुझे ना आसान होता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपना काम ख़त्म करते हैं हम, बातें तो हो गई बहुत।
तो चलिए ये भी मेरा काम हो गया। हाँ, एक दिन का गैप में थोड़ा सा कपड़ा बढ़ तो जाता है क्वांटिटी, लेकिन ये हो जाता है कि अ, थोड़ा करना पड़ता है तो कर लेते हैं। और अगर इसको छोड़ देते हो तो फिर 3 दिन का होता है। वैसे भी हम कपड़ा छोड़ते नहीं है जल्दी, मेरा नहीं तो ना वो मेरे लिए ही थोड़ा सा ये हो जाता है, बाहर का काम होता है, क्यों ना कल हो के फिर डबल डबल करना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा, बस ये डर रहता है मुझे हमेशा। इसीलिए हम कपड़ा डे बाई डे धो लेते हैं। तो ये आज तो खैर थर्सडे था, कल वाला थर्सडे का कपड़ा था तो ज़्यादा हो ही गया था। अब यहाँ पे मेरा स्नान हो गया और अब चलते हैं पूजा करने। वैसे भी आज त्रियोदशी की पूजा है तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ना भोले बाबा का पूजा होता है, आरती होता है, तो टाइम तो लगता ही है। तो लीजिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए महादेव जी का। और उसके बाद अपने मन में सकारात्मक मानसिकता लाने के लिए पूजा पाठ सबसे अच्छा स्रोत है, मतलब सबसे अच्छा माना जाता है, कहा जाता है और किया भी जाता है, करके भी एक बार। और इससे भी सबसे अच्छी बात और सबसे ज़रूरी बात है ना कि अगर ये पूजा पाठ सुबह सुबह हो गया टाइम पर, तब तो फिर आपको दिन भर चुस्ती तंदुरुस्ती और मन एकदम शुद्ध रहेगा। मतलब अपने मन की शुद्धिकरण के लिए भी पूजा पाठ सुबह सुबह का बहुत ही अच्छा रहता है। अपने पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए और अपने अंदर की सकारात्मकता के लिए सुबह का ही पूजा सबसे अच्छा माना गया है और बताया गया है। तो बहुत सारे इतने सारे फ़ायदे हैं सुबह उठने के, तो आप लोग को तो दिख ही रहे होंगे वीडियो में। और यहाँ पे मेरा लेट हो रहा था थोड़ा सा, तो बेटा बोल रहा था कि हम जा रहे हैं, लेट हो रहा है, तो हम उसको मना करने गए थे, नहीं नहीं रुको 2 मिनट, 2 मिनट में 2 रोटी हम दे देंगे। वैसे भी रात में जो पनीर चिली बचा था वो थोड़ा सा अभी बचा के हम रख दिए थे इसी के लिए सुबह सुबह, क्योंकि ना अगर लेट हो जाए, क्योंकि पता था कि त्रियोदशी का पूजा है और कपड़े भी ढेर सारे हैं तो लेट तो होना ही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी तसल्ली है कि मेरे सारे काम हो गए और बहुत ज़्यादा लेट नहीं, मतलब कि 8 बज गया था, लेकिन 8 बज गया था और 8:30 पौने 9 तक उसको जाना था। तो ये था कि मेरा कपड़ा सारा धुल गया, पूजा पाठ भी हो गया, उसके बाद हम नाश्ता फटाफट से बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलते चलते एक बात आप लोगों को याद दिला देते हैं। हर बार तो हम भूल जाते हैं, लेकिन इस बार याद आ गया वीडियो में तो हम बोल दे रहे हैं। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो कोई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो अब हम यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया। थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, चाय मेरा बन गया था, चाय पियेंगे और अपने शरीर को सेकेंगे। थोड़ा सा सुबह सुबह का धूप लेना भी चाहिए। फिर आप सबसे कल मिलते हैं। टाटा बाय सी।